नितिन गडकरी के ताजा बयान ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि गडकरी ने सीधे सीधे नाम लिए बिना ही योगी और हिमंता पर तीखा हमला बोल दिया। कह दिया कि अब बीजेपी में कीटनाशक छिड़कने की जरूरत हो गई है। सिर्फ यही नहीं, गडकरी ने आला कमान को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर ये सब अभी नहीं रुका तो पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब गडकरी के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है। इनके बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आखिर क्यों गडकरी ने कीटनाशक छिड़कने की बात कही है, साथ ही किसकी तरफ गडकरी का था निशाना, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको याद होगा, योगी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का यह बयान नारा बन गया। बाकायदा पोस्टर्स छपवाए गए, पोस्टर छपवाकर जगह जगह लगवाए गए। लेकिन अब सीएम योगी का यह बयान पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। ये बात बीजेपी को भी समझ में आ गई है और अब पार्टी इस बयान से किनारा भी कर रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से या खुद पीएम मोदी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी जगह पर एक है तो सेफ है नारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के नेताओं से जब इसको लेकर सवाल किया जा रहा है या सहयोगियों से जब इसको लेकर सवाल किया जा रहा है, तो वो या तो इस बयान से किनारा कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये एक बयान है, ये कोई बीजेपी का नारा नहीं है और ये उनका निजी बयान है। इस तरह की चीजें बता रही हैं कि बीजेपी खुद समझ रही है कि योगी का ये नारा उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है और इससे बीजेपी को डैमेज होगा। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इन सब के बीच में गडकरी का एक इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान दिया उसने बवाल ही मचा दिया है। अब गडकरी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो नाराज हैं जिस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि वो पुराने नेता हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे दी है कि जो कुछ भी चल रहा है इसे अभी रोक लिया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वाकई में पार्टी को जो नुकसान होने वाला है वो अभी से ही गडकरी को दिखाई दे रहा है और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो अब क्या इसके मायने हैं, क्यों उन्होंने ये बयान दिया है, किस पर निशाना साधा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी के बयान को जान लेते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिसने विपक्ष को भी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर कर दिया है और ये बता दिया है कि अब बीजेपी के अपने ही बीजेपी की जो ये नीति चल रही है, जो रणनीति चल रही है, उससे नाराज नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी को सिर्फ सहयोगियों से ही नाराजगी नहीं मिल रही है, बल्कि अब उनके अपने नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी आलाकमान अलग दिशा में पार्टी को लेकर जा रहा है, या बीजेपी की जो विचारधारा धीरे धीरे बदलती जा रही है, जो धर्म की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो जाति की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इस पर अब लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसा नितिन गडकरी ने साफ साफ कह दिया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी में दागी नेताओं की घुसपैठ पर चिंता जाहिर की है। आप जानते हैं कि बीजेपी अक्सर ही दूसरे नेताओं पर आरोप लगाती है और उसके बाद उन नेताओं को अपने पाले में लाती है और उसके बाद सारे मामले जो है ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं कि बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में दागी नेताओं को लाती है, वो दागी नेता धुलकर फिर साफ सुथरे होकर निकलते हैं। चाहे अब क्योंकि महाराष्ट्र की ही बात हो रही है, अभी वहां पर चुनाव है, तो अजीत पवार का ही उदाहरण देख लीजिए। उन्हें बीजेपी भ्रष्ट नेता बता रही थी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन पर लगे थे। अजीत पवार क्योंकि सहयोगी भी हैं और अब उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू या दूसरे नेताओं की अगर बात करें तो जो दागी नेता हैं वो अब साफ सुथरे नेता बन चुके हैं। उसको लेकर भी नितिन गडकरी ने अपने इस बयान में चिंता जाहिर की है। गडकरी ने दागी और भ्रष्ट नेताओं की तुलना रोगग्रस्त फसलों से कर डाली है। साथ ही उन्होंने संगठन में ऐसी सफाई के लिए कृषि की तर्ज पर कीटनाशक के छिड़काव करने का आह्वान किया है। तो अब सवाल है कि आखिर गडकरी का वो कीटनाशक है क्या जिससे दागी नेताओं का इलाज होगा। तो अब यहाँ पर गडकरी ने जब कीटनाशक का इस्तेमाल करने की बात कही है तो जाहिर तौर पर इसका यही इशारा है कि वो बीजेपी आलाकमान को बता रहे हैं कि अभी से ही इस सब का इलाज होना जरूरी है। कीटनाशक छिड़किए, यानी जो बाहरी नेता आकर जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं या बीजेपी की राजनीति को अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, चाहे बटोगे तो कटोगे या मुस्लिम समुदाय को निशाना साधने वाले या फिर हिंसा भड़काने वाले जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर, इस तरह की चीजें जो बाहरी नेता आकर कर रहे हैं उस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो आगे आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद गडकरी ने यह भी कहा कि बीजेपी के तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं और कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। यानी एक तरह से उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो लोग पुराने हैं वो आज भी बीजेपी की जो धरोहर है, जो उसकी विचारधारा है, उसको लेकर चल रहे हैं, और जो नए नेता आए हैं वो बीजेपी को खराब कर रहे हैं और उन फसलों पर अब छिड़काव करने की जरूरत है। इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं पर निशाना साध दिया, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, क्योंकि वो लगातार एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही बयानबाजी देते रहते हैं, मदरसों पर अटैक करते रहते हैं, इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। और ऐसे में वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी उसी कड़ी में शामिल है, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं। और हाल ही में जो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान तो तेजी से वायरल हुआ है पिछले दिनों। और इसी तरह आपको याद होगा कि एन वीरेंद्र सिंह का भी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा भड़की उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ एन वीरेंद्र सिंह का ही है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने के लिए उनकी तरफ से पूरी रणनीति तैयार की गई थी। हालांकि अभी जो ये ऑडियो क्लिप है उसको लेकर कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं। तो अगर अब जांच होगी और उसमें ऐसा कुछ निकलता है तो एन वीरेंद्र सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। खैर, ये अलग एक मुद्दा है, पर इन सभी नेताओं को लेकर ही नितिन गडकरी ने अपने बयान में बहुत निशाना साध दिया और बीजेपी आलाकमान को सख्त तरह से चेतावनी दे दी है कि इस पर लगाम लगाने का अब वक्त आ गया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, तो गडकरी ने काफी कुछ कहा अपने बयानों में। उन्होंने कहा बीजेपी में अलग अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जारी है। उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा सिखाना और उन्हें अपने कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश जारी है, हजारों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, पर कभी एक कार्यकर्ता की गलत बात उन हजारों की मेहनत पर पानी फेर देती है। अब इस बयान का मायना अगर समझने की कोशिश करें तो नितिन गडकरी ने चुनिंदा नेताओं की यहां पर बात की है कि वैसे तो सारे नेता सही हैं, वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो पुराने नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो नए नेता जिन्हें लाना पड़ रहा है बीजेपी में, मतलब जो बाहरी नेता आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनको समझाना, पार्टी की विचारधारा के बारे में बताना भी जिम्मेदारी बीजेपी के पुराने नेताओं की है। और हालांकि कोशिश भी हो रही है, जिनमें से सभी नेता ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो पार्टी लाइन से हटकर बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर उन्हीं बयानों को लेकर निशाना साधा है नितिन गडकरी ने, जो बयान अभी हिमंता बिस्वा की तरफ से या फिर योगी की तरफ से या फिर दूसरे और तमाम नेताओं की तरफ से कहे जाने। और इसको लेकर गडकरी ने यह भी कहा है कि वो दो तीन चार नेता हैं, वो सभी नेताओं की या कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। इसी तरह नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोच का अभाव एक समस्या है। सुविधाजनक राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचारधारा के साथ की जाने वाली राजनीति महत्वपूर्ण है। यही नहीं, गडकरी ने आगे अपनी बात को रखते हुए ये भी कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी लाती है, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। और इसके आगे गडकरी ने अपनी ही सरकार को बड़ी नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना बेहद जरूरी है। साफ है, सरकार को किसी का धर्म देखकर या कपड़े देखकर नीति तैयार नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जो नीति हो उससे समाज के हर वर्ग का फायदा होगा, ये उसको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर उस वर्ग का जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे हट गया है। यानी साफ तौर पर नितिन गडकरी ने कई नसीहतें दे डाली, साफ साफ कहा कि बाकी नेता ये करे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्य का सीएम है या किसी अच्छे पद पर है, बड़े पद पर बैठा हुआ अगर कोई नेता है, वो इस तरह के बयान देगा तो इससे नुकसान पार्टी की छवि को होगा, क्योंकि उनका जो बयान है, जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, उससे इसके मायने और इसका असर बहुत गलत पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने नसीहत देने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि नितिन गडकरी जिस तरह से खुलकर अपनी राय रखते हैं, जिस तरह से खुलकर बयान देते हैं, जिस तरह से पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, पार्टी के फैसलों पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है, उससे कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को नुकसान भी हो रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है
कि वो जितने पुराने नेता हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, उस तरह से उनको तवज्जो नहीं मिल रही है पार्टी के अंदर। धीरे धीरे पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको साइड किया जा रहा है और ये चीज उनके इन बयानों में भी नजर आई। और खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र के ही नेता हैं, नागपुर से सांसद हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव चल रहा है और नितिन गडकरी चुनाव प्रचार से लगभग गायब नजर आ रहे हैं। बहुत ही कम उनकी रैलियां हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उसमें पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। केवल नितिन गडकरी ही अपनी सीट बचा पाए थे। तो इस चुनावी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें की, लेकिन इन बैठकों में गडकरी नहीं दिखे। इस पर गडकरी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा। तो उनके इस बयान ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि जिस तरह से उनको साइड किया जा रहा है, बाहरी नेताओं को लाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया जा रहा है या उनको तवज्जो दी जा रही है, उनकी रैलियां हो रही हैं, उनके बयान हो रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को भी अब परेशान करने लगी हैं। उनको साइडलाइन किया जाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। गडकरी ने एक तो ये नाराजगी जाहिर की कि जो ये विचारधारा है बीजेपी की, उससे अलग हटकर जा रहे हैं, हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, ये दिशा पार्टी की नहीं है, पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी अगर ये जल्द से जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया। दूसरी तरफ उन्होंने खुद को दरकिनार करने पर भी यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल बात यह है कि नितिन गडकरी ने ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे तमाम बयानों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, इसका विरोध किया है और ये बता रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र में अगर इस तरह की चीजें वहां होती रही। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, नितिन गडकरी का बयान इस तरफ इशारा करता है कि अगर यही सब चलता रहा तो देश में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।